part 6, as it is a very long chapter. So part will be like part 10. I think there will be 10 parts of this chapter, as I have to give you 5 minutes for each. So now we will start from crop protection, as I have already told you till weeding and crop protection. Till weeding I have told you what is weeding and all, and I hope you have already learned it and you have gone through this video, and I think you have also went through the chapter. So now crop protection. So let me take you to the crop protection. So crop needed to be protected from birds and pests, especially at the time of grain formation. तो क्या होता है कि क्रॉप्स को ज़रूरत होती है बचाने की बर्ड से और पेस्ट से, स्पेशली तब जब ग्रेन फॉर्मेशन यानी कि जब गेहूँ उग रहा, यानी कि जब बीज उग रहा हो. दिस रिक्वायर्स डेली अटेंशन ऑफ द फार्मर, और ये फार्मर की डेली अटेंशन रिक्वायर करता है. बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे फ्रॉम ईटिंग ग्रेन्स बाय इरेक्टिंग अ स्केयर क्रो. बर्ड्स को हम भगा सकते हैं या डरा सकते हैं ग्रेन्स खाने से बाय इरेक्टिंग एक स्केयर क्रो, यानी कि स्केयर क्रो देखा हो अगर, स्केयर क्रो ये है स्केयर क्रो, इस तरह के खेतों में लगे रहते हैं. तो ये बर्ड्स के लिए ही होते हैं ताकि उनको आसानी से भगा दिया जा सके. ठीक है. तो बर्ड कैन फ्रॉम ईटिंग ग्रेन्स बाय इरेक्टिंग स्केयर को अ फिगर रिजेंबलिंग अ पर्सन ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लोथ्स. तो एक ऐसा आदमी बना दिया जाता है जो कि पुराने कपड़े पहन करके खड़ा हो. द कॉमन पेस्ट्स आर इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, और कॉमन पेट्स जो हैं वो हैं इंसेक्ट्स और रोडेंट्स. रोडेंट्स में आते हैं रैट्स और रैबिट्स, यानी कि चूहे और खरगोश. तो अब क्या होता है कि रैट्स ईट द ग्रेन एंड डिस्ट्रॉय द रूट, वेयर एज इंसेक्ट इवन इन लार्व स्टेज ईट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. तो क्या होता है कि रैट्स ग्रेन्स खाते हैं और रूट्स को यानी कि जड़ों को बर्बाद कर देते हैं, जबकि इंसेक्ट्स इवन इन लार्वा स्टेज यानी कि लार्वा के स्टेज में भी लीव्स ही खाते हैं प्लांट्स की. बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस कॉज डिजीजेस फॉर टू प्लांट्स, और बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस डिजीजेस करा सकते हैं प्लांट्स को. फॉर एग्जांपल रस्ट एंड स्मट इन व्हीट. एग्जांपल के लिए जंग लग जाना और भुंडा लग जाना किसमें, व्हीट में, गेहूँ, व्हीट यानी कि आटे में, सो गेहूँ में ही समझ लो. एंड बिलिंग ब्लाइट इन राइस, और राइस में ब्लाइट लग जाना, चावल में ब्लाइट लग जाना. केमिकल्स यूज टू किल्ड पेस्ट्स आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स. केमिकल जो कि पेस्ट्स को मारने में काम आते हैं उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं. दीज आर केमिकल्स व्हेन विच सेलेक्टिवली किल द पेस्ट, और ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सिर्फ पेट्स को ही मारते हैं, पेस्ट्स को ही मारते हैं. एज वेल एज देयर एग एंड लार्वा बट डू नॉट हार्म द प्लांट, और यहाँ तक कि उनके एग्स को, अंडों को और लार्वा को भी ख़त्म कर देते हैं लेकिन प्लांट को हार्म नहीं पहुँचाते हैं. दीज आर द मोस्टली इंसेक्टिसाइड और ये ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड हैं जैसे कि BHC, DTT, मैलाथियोन, पैराथियोन, डियाजियोन एक्सेट्रा. ये सब इंसेक्टिसाइड्स हैं. इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड एट एन एप्रोप्रिएट टाइम. इंसेक्टिसाइड्स को हम स्प्रे कर सकते हैं टाइम टू टाइम में, अप्रोप्रिएट टाइम में, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द पेस्ट, और लाइफ साइकिल, पेस्ट्स की लाइफ साइकिल के दौरान. पेस्टिसाइड्स नीड्स टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली. पेस्टिसाइड्स को हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए. वन मस्ट कवर हिज हर माउथ एंड हैंड्स वाइल स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स. तो जब जो पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहा हो उसको अपने हाथ और मुंह ढक लेने चाहिए. और टेक केयर नॉट टू इनहेल, और ये ध्यान देना चाहिए कि उसको अंदर ना ले. दिस शुड नॉट बी यूज्ड इन एक्सेस, और ये ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. एज दे लीव रेसिड्यू इन द सॉइल, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू छोड़ जाते हैं, यानी कि अपने कुछ भग्नावशेष छोड़ जाते हैं सॉइल में, जो कि हार्मफुल होती है क्रॉप के लिए. ठीक है. सो दिस इज़ फॉर टुडे, एंड आई थिंक हाउ मच लेफ्ट. Okay, 3 pages. So let me complete this also. 1.5 Harvesting of and storage crops. So the process of collecting the ripened crop from the field, तो जो प्रोसेस जिसमें रिप्ड यानी कटी हुई फसल को हम फील्ड से उठाते हैं उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं. इन इंडिया वी हैव टू मेन क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. भारत में सिर्फ दो तरीके की इम्पॉर्टेंट क्रॉप होती हैं,
Kharif crop or Rabi crop. Rabi crop, these are crops which are sown in winter. तो ये राबी क्रॉप, ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि विंटर में बोई जाती हैं, यानी कि अक्टूबर के दौरान बोई जाती हैं और हार्वेस्ट करी जाती हैं स्प्रिंग में, अप्रैल में, और काटी जाती हैं अप्रैल में. द राबी क्रॉप इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्प्रिंग हार्वेस्ट. तो राबी क्रॉप को हम स्प्रिंग हार्वेस्ट भी कहते हैं और विंटर क्रॉप भी कहते हैं. मेजर राबी क्रॉप आर व्हीट, बार्ली, पी, मस्टर्ड एंड ग्राम. तो ज़्यादातर रबी क्रॉप होती हैं व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, पी हो गई, मस्टर्ड हो गया और ग्राम हो गया. अब खारिफ क्रॉप. तो खारिफ क्रॉप आर यूजुअली सोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन जुलाई. तो खारिफ क्रॉप यूजुअली यानी कि ज़्यादातर तब बोई जाती है जब जुलाई का पहला पानी बरसता है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन के दौरान, और हार्वेस्ट करी जाती है अक्टूबर में और काटी अक्टूबर में जाती है. द खारिफ क्रॉप इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ऑटम हार्वेस्ट और मानसून क्रॉप. खारिफ क्रॉप को हम ऑटम हार्वेस्ट और मानसून क्रॉप भी कहते हैं. मेजर खारिफ क्रॉप आर मिलेट्स, बाजरा और ज्वार. तो मेजर खारिफ क्रॉप होती मिलेट्स यानी कि बाजरा और ज्वार, पैडी यानी कि राइस, मेज ग्रीन, ग्राम यानी कि मूंग, ग्राउंडनट, कॉटन, सोयाबीन, सुगर केन एंड टर्मरिक. So these are the major kharif crops. So now we have completed this till here, and I think on Saturday or something, whenever I have turn off this class, I will complete rest of the chapter. So thank you.